नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बीपीएससी की ओर से काफ़ी ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है बीपीएससी टीआरई को लेकर के। बीपीएससी टीआरई में बहुत बड़ा संशोधन दोस्तों हुआ है और एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण संशोधन है जिसको लेकर के मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यही आप लोगों का होने वाला है, क्योंकि ये दोस्तों उस समय भी ऑफिशियल जानकारी से मैंने आप लोगों को बोला था और वो जानकारी आपको पुख्ता थी। भले ही बीपीएससी टीआरई 3.0 में वो नियम लागू नहीं हुए थे, लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि इसका काफ़ी ही महत्वपूर्ण इस पर लेकर के अपडेट निकल करके आ रही थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बार बार बोला था। वही आप लोगों को देखने को मिला और जिसका आप लोगों का मांग भी था कि सर इसमें चांस बढ़ाया जाए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई के बाद तो हम लोगों का चांस ही खत्म हो जाएगा। और वैसे आपको मैं बता दूं कि लगभग लगभग 2.5 लाख वैसे कैंडिडेट हैं जिनका बीपीएससी तैयारी के बाद उनका चांस ही आपको खत्म हो जाता। तो उसी को लेकर के दोस्तों अपडेट निकल करके आ रही है कि अब आप लोगों के 5 मौके मिलेंगे बीपीएससी तैयारी में, और ये आयोग की ओर से काफ़ी बड़ा फैसला लिया गया है। क्या कुछ कहा जा रहा है इसके बारे में चलिए डिटेल से जान लेते हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप लोग बने रहिएगा। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब 3 की जगह 5 बार परीक्षा देने का मिलेगा मौका, ऐसी खबर निकल करके आ रही है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, तो आप यहाँ पर इसे पढ़ भी सकते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको इसको पढ़ करके अक्षर से सुना ही देता हूँ कि इसमें क्या कुछ आप लोगों को कहा गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या कुछ आप लोगों का अर्थ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया है कि बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली चौथी चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बैठने की अधिकतम अवसर अब 3 की बजाय आपको 5 होंगे। तो जो आप लोगों का मौका है अब 3 के बजाय 5 आपको हो गया है। तो निश्चित रूप से आपको टीआरई 4 में भी आपको मौका मिलेगा और टीआरई 5 में मौका मिलेगा। अब एक सवाल आप लोगों का ये भी है कि ये मौका किस प्रकार से गिना जाएगा, तो आप इसको पढ़िए आगे इसमें क्या कुछ कहा गया है। बीते 15 मार्च को शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन कर अवसरों की संख्या 3 से बढ़ा करके 5 कर दी गई थी, लेकिन तीसरी बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा लेने के कारण किसी अभ्यर्थी को इस बड़े अवसरों की ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों जो आपको पता होगा कि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी खबर दी थी कि आप लोगों को 5 मौका मिलेगा और ये 5 मौक़ों का खबर आप लोगों का आ गया। इसके बारे में जो मैं बता दूं कि कार्रवाई पहले से आपको की गई थी, लेकिन इसका ऑफिशियली जानकारी आपको नहीं दिया गया था और टीआरई 3 में आपको लागू नहीं हुआ था। इसको लेकर के काफ़ी ही जो बच्चे थे वो असमंजस में थे कि क्या हमारा चांस समाप्त हो जाएगा। तो कुछ ऐसे भी बच्चे थे कि जो कि टीआरई 3 में हिस्सा नहीं लिए, टीआरई 4 का इंतज़ार करने लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कहा था कि आप ज़रूर हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को 5 मौके मिलने ही वाले हैं और उसी को लेकर के यहाँ पर आप लोगों का खबर है। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि और अवसरों की संख्या 3 ही रही, लेकिन अब सरकार ने 1,60,000 जो दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 होने वाली है, इसमें आप लोगों को लगभग 1,60,000 आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। 1,60,000, तो ये काफ़ी ही बड़ी वैकेंसी आपको मिलने वाली है टीआरई 1 के बाद, क्योंकि टीआरई 1 में ही आपको इतनी वैकेंसी देखने को मिली थी और एक ही बार टीआरई 4 में, क्योंकि उस समय आपको पता है कि चुनाव है और चुनाव को देखते हुए ये आपको काफ़ी ही बड़ी वैकेंसी होने वाली है। कहा गया है कि वर्तमान में लगभग 3 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टीआरई 1, 2 के बाद टीआरई 3 में अपने तीनों अवसरों को समाप्त कर दिया। और इसलिए यदि हम लोग ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में बात करें तो लगभग 2.5 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका लगभग टीआरई 3 से समाप्त हो गया था। तो ये कैंडिडेट कहाँ जाते हैं, तो इन्हीं को लेकर के दोस्तों एक काफ़ी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि अब 5 मौके हो गए हैं। तो जो 2.5 लाख अभ्यर्थी जिनका चांस समाप्त हो गया था, अब ये भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसे देखते हुए बीपीएससी नए विज्ञापन में नियमावली को पूरी तरह लागू करते हुए अवसरों की अधिकांश संख्या को बढ़ाकर 3 से 5 कर दिया है। तो अब आप लोगों को जो मौका मिलेंगे, अब 5 मौके मिलेंगे। अब एक कन्फ्यूजन आप लोगों में होगा कि ये 5 मौके किस प्रकार से गिने जाएंगे। यदि कोई कैंडिडेट है कि 1 to 5 में हिस्सा लिया है
और 6 to 8 में हिस्सा नहीं लिया है, 9 to 10 में हिस्सा नहीं लिया है, 10+2 में हिस्सा नहीं लिया है, तो क्या सिर्फ आपको 1 to 5 में वो 5 बार मौका लेगा, या फिर 6 to 8 में और 1 to 5 का या फिर मौका लेगा। इस प्रकार से कहने का अर्थ है कि अलग अलग 5-5 मौके मिलेंगे, या फिर एक ही आपको मौका मिलेगा, वो भी 5 मौका मिलेगा। अर्थात किसी के एग्जाम में आप 5 बार बैठ गए तो क्या वो मौका आपको गिना जाएगा और या नहीं गिना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बातें कही गई हैं इसके अनुसार से तो आपको एग्जाम में बैठने के बारे में ही बातें कही गई हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है कि इससे अभ्यर्थी न केवल TRE 4 में बैठ सकेंगे बल्कि उसमें असफल रहने पर TRE 5 में भी बैठ सकेंगे। तो सिर्फ TRE 5 में बैठने के बारे में बातें कही गई हैं। तो दोस्तों ये आपको काफ़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि कोई अभ्यर्थी ऐसा है कि जिसकी डिग्री अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 या फिर 6 to 8 के लिए वैलिड है, तो कैसे TRE 6, 7, 8 में हिस्सा ले पाएगा या फिर 9 में 10 में हिस्सा ले पाएगा। अर्थात जितनी TRE आगे आने वाली है उसके उम्र तक उसमें आपको हिस्सा ले पाएगा, जबकि जो मौके हैं सिर्फ आपको यदि 5 एग्जाम के मौके में से तब्दील कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आपको मौके काफ़ी ही कम हो जाएंगे। लेकिन यहीं पे यदि चांसेस आपको 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 +2 में 5-5 मौके इस प्रकार से यदि मिलेंगे तो अभ्यर्थियों के पास काफ़ी ही मौका होगा और वो अपना डिग्री के अनुसार से अपना अप्लाई कर सकते हैं समय समय पर। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी तक इसको लेकर के कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं निकल करके आ रही है, और जब भी इसके बारे में जानकारी निकलेगी तो ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।